लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। अर्नब गोस्वामी दूसरों को फरार कहते कहते खुद फरार हो गए हैं। आपको मालूम है ये बात, लेकिन इतनी बड़ी बात अब आपको मालूम चलेगी कि अर्नब गोस्वामी का ठिकाना क्या है। जो पूरा देश आजकल सवाल पूछ रहा है, अब अर्नब गोस्वामी का ठिकाना पता चल गया और कभी भी पुलिस जाके अर्नब को उनके पाप के घड़े भरने पे गिरफ्तार कर लेगी। क्या आप जानते हैं अर्नब गोस्वामी 2 राज्यों के बीच घूम रहे हैं, पुलिस प्रोटेक्शन में घूम रहे हैं, साथ में अपने बाउंसर्स लेके घूम रहे हैं। अब उस ठिकाने का पता लगा लिया है। 2 बड़े पत्रकारों ने ट्वीट्स किए हैं जिससे पुलिस को सीधा सीधा टिप मिल गया है कि अर्नब गोस्वामी हैं कहां। वो अर्नब गोस्वामी जो दुनिया देश भर के लोगों को फरार बुलाते थे, बदतमीजियां करते थे, आज खुद फरारी के अंदर पुलिस के सुरक्षा कवच में घूम रहे हैं। देखिए, एक बड़े पत्रकार हैं आदेश रावल ने अपने एक ट्वीट में लिखा है, संपादक जी आजकल अर्नब गोस्वामी को कहा जा रहा है या तो सुपारी संपादक कहते हैं, जैसे विनोद कापड़ी साहब कहते हैं, दूसरे लोग संपादक कहते हैं। यही संपादक हैं जो फरार घूम रहे हैं, रिपब्लिक के संपादक। आदेश रावल लिखते हैं, संपादक जी आजकल गैंगस्टर की तरह 2 राज्यों के बीच फार्म हाउस में हैं, जहां से किसी भी राज्य में भागा जा सके तथा साथ में बहुत सारे बाउंसर और 2 राज्यों के पुलिस की सुरक्षा तैनात है। ऐसी लोकेशन पे है जहां 2 राज्यों की सीमाएं मिलती हैं और उन 2 राज्यों में कहीं जहां पर भी सख्ती होगी वहां से वो भाग के दूसरे राज्य में चले जाएं। हैरानी की बात यह है कि दोनों राज्यों के अंदर भाजपा की सरकार है। अब आपको खुद लग रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि ये राज्य कौन से हैं, कहां पर है, क्या मामला है। तो इसका जवाब भी एक और पत्रकार संजय गुप्ता उन्होंने दे दिया है कि बड़ा ही जबरदस्त चीज है। अंग्रेजी में लिखा, कर्मा है सच जॉय। किस्मत भी एक अजीब चीज होती है, बड़ी मजेदार चीज होती है। उनको ये पता चला है कि अर्नब गोस्वामी, इन्होंने साफ लिखा है, कनेक्ट कीजिए डॉट्स को, उन्होंने साफ लिखा है कि आई हैव बीन टोल्ड दैट अर्नब इज ऑन द रन एंड अंडर पुलिस प्रोटेक्शन ईदर इन यूपी और हरियाणा। इनको ये पता चला है कि अर्नब फरार है और फरारी जो वो काट रहा है पुलिस के प्रोटेक्शन में काट रहा है, या तो यूपी में है या हरियाणा में है। अब दोबारा चलिए आदेश रावल के ट्वीट के ऊपर, इन्होंने कह दिया कि यूपी या हरियाणा में है, इनको पता चला है। और आदेश रावल ने लिखा था अपने ट्वीट में, संपादक जी आजकल गैंगस्टर की तरह 2 राज्यों के बीच फार्म हाउस में है, जहां से किसी भी राज्य में भागा जा सके। साथ में बहुत सारे बाउंसर और 2 राज्यों के पुलिस की सुरक्षा तैनात है। इन दोनों ट्वीट्स को मिला लीजिए, आपको अर्नब का ठिकाना मिल गया। मतलब साफ है कि अर्नब एक ऐसी लोकेशन पे है जो हरियाणा और यूपी की बॉर्डर से लगी हुई है और वहीं से वो अपने मूवमेंट्स में है, वहां से घूम रहे हैं, साथ में बाउंसर्स, पुलिस प्रोटेक्शन। लेकिन उनको लग रहा है कि अर्नब को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन यहां अर्नब को पकड़ना पूरी तरह से मुमकिन है। पूरे सबूत इकट्ठा कर चुकी है बंबई पुलिस और अर्नब की कभी भी गिरफ्तारी कर लेगी। अर्नब गोस्वामी को लगता था कि उनका कोई जानता नहीं है, वो कोई पहचान नहीं रहा है। कभी कांग्रेस के नेताओं को गालियां, कभी समाजवादी के नेताओं को गालियां, कभी तबलीगी जमात के लोगों को गालियां, और क्या नहीं कहा रिया चक्रवर्ती। फरारी से याद आया, सबसे पहले ये देख लीजिए, प्रतीक सिन्हा जो हॉट न्यूज वाले, उन्होंने ट्वीट भी किया ये अर्नब का फोटो, जहां वो आसपास खेत खलियान दिख रहे हैं। और उन्होंने पूछा भी है कि सबसे ज्यादा जो बर्निंग क्वेश्चन है वो आज ये है कि अर्नब ये इस जगह पे कर क्या रहे हैं पेड़ पौधों के बीच में, और वो रिपब्लिक के स्टूडियो में क्यों नहीं है। आप देखिए पीछे अर्नब के खेत खलियान दिख रहे हैं, बगीचा दिख रहा है। एक और व्यक्ति ने ट्वीट करके एक फोटो ट्वीट किया था, एक जाली है फार्म हाउस की, और उसने कहा है, दावा भी किया है कि अर्नब गोस्वामी इस फार्म हाउस पे छुपे हुए हैं, बाहर निकलिए, यहां से बात करते हैं। अब यहां सबसे बड़ा मैं आपको कुछ कर्मा की बातें बताना चाहता हूं, क्योंकि संजय गुप्ता ने कहा है कर्मा इज सच जॉय। तो देखिए किस तरह से कर्मा अपना काम करता है। लॉकडाउन के दौरान अर्नब गोस्वामी जो भाजपा के मतलब की पत्रकारिता या पत्तलकारिता कर रहे थे, उसमें कैसे लोगों को फरार बता रहे थे। अर्नब ने एक जगह शो किया था मौलाना साद साहब पे, उसमें लिखा था, धर्म गुरु नहीं हवालाबाज है साद ने लोगों से पैसे लूटे, उसे छिपाने के लिए फरार। मौलाना नहीं लुटेरा है, फरार। दूसरा, मुंबई पुलिस किसको बचा रही है, रिया कहां गायब हो गई, क्या मुंबई पुलिस उसे बचा रही है। यह अर्नब गोस्वामी का शो। तीसरा शो अर्नब गोस्वामी का, सबूतों पर मुंबई पुलिस की आंखें बंद, सुशांत के घर में जो लोग मौजूद थे कहां फरार हो गए। अब आप खुद समझ लीजिए, आज इन सब की फरारी के ऊपर, फर्जी फरारी के ऊपर सवाल पूछने वाले अर्नब
खुद फरार हैं, मुंबई से गायब हो चुके हैं। आपको ये बात तो मालूम ही थी कि अर्नब मुंबई से फरार हो चुके हैं, लेकिन इतने बड़बोले, इतने बदतमीज, बीजेपी के एजेंट, बीजेपी के दम पे पत्रकारिता या पत्तलकारिता, बीजेपी के लिए समर्पित होकर पत्रकारिता का कत्ल करने वाले भाजपा के सबसे बड़े घटक दल खुद जो हो, सबसे बड़े सहयोगी हो, अब वो फरारी कहां काट रहे हैं, ये आपके लिए नई चीज है। आदेश रावत और गुप्ता जी जो है, इन दोनों के अगर आप ट्वीट्स को कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आदेश रावत ने इशारों इशारों में लिखा, संपादक जी आजकल गैंगस्टर की तरह 2 राज्यों के बीच फार्म हाउस में है, जहां से किसी भी राज्य में भागा जा सके, साथ में बहुत सारे बाउंसर और 2 राज्यों के पुलिस की सुरक्षा तैनात है। अब इसके बाद क्या मैंने आपको शुरू में कहा था, संजय गुप्ता का ट्वीट, उन्होंने कहा कि उनको पता चला है कि अर्नब के पास पुलिस प्रोटेक्शन है, या तो यूपी में है या हरियाणा में है। भाजपा के राज्यों के अंदर क्यों छुपा है अर्नब गोस्वामी? भाजपा क्यों उसके समर्थन में थी? अर्नब की चैट्स में भाजपा के मंत्रियों के नाम क्यों है? भाजपा के कद्दावर नेताओं के नाम क्यों है? अब भी कुछ आपको लगता है कि गुंजाइश बची है इस बात को मानने के लिए कि अर्नब गोस्वामी ने बीजेपी के लिए पूरी देश को बर्बादी की तरफ धकेल दिया, तबलीगी जमात को दुश्मन बना के खड़ा कर दिया पूरे देश को, कभी रिया चक्रवर्ती का, बॉलीवुड का दुश्मन बना के खड़ा कर दिया पूरे देश को, कभी कांग्रेस का दुश्मन बना के खड़ा कर दिया पूरे देश को, और अब अर्नब चिल्ला चिल्ला के किसको चैलेंज कर रहे हैं? राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी जी को चैलेंज करने से क्या मतलब है? ये सबके सर से ऊपर निकलता है। तुम्हें मुंबई पुलिस चैलेंज कर रही है कि तुम उनके पास आओ भाई, क्यों दूसरों को चैलेंज कर रहे हो? अपने जो इंक्वायरी चल रही है उसके अंदर कोऑपरेट करते। क्या आपको योगी आदित्यनाथ जी या खट्टर सरकार की पुलिस बचा लेगी? नहीं बचा सकती। कानून अपना काम करेगा, कानून से भाग नहीं सकते हैं। लोगों को जागरूक कीजिएगा, बताइएगा कि कैसे बीजेपी की साठ घाट गोदी मीडिया के साथ हर रोज बेनकाब हो रही है। हर रोज लोगों को पता चल रहा है कि कितने गिर के ये गोदी मीडिया के नामचीन चेहरे बीजेपी की मदद कर रहे थे, और आज की तारीख के अंदर कैसे थूक रहा है देश इनके ऊपर। थूकता है भारत नाम रख दिया है अर्नब गोस्वामी का। ये अर्नब गोस्वामी से लोगों को सीख लेनी चाहिए। इसलिए बताइए कि पाप का घड़ा भरता भरता नहीं रहता है, जब भर जाता है तो फूट जाता है, और जब फूटता है तो संभाले नहीं समझते हैं आपके अपने पाप। इसलिए बच के रहिए, निष्पक्ष रहिए, जो भी है खुल के बोलिए आपको जो करना है, लेकिन हक के साथ अपनी आवाज उठाइए, और जो हक के साथ बोल रहे हैं उनको बदनाम मत कीजिए। अर्नब ने बहुत बदनाम किया, आज अर्नब की बारी है और अर्नब खुद फरार है। तो अर्नब की फरारी के लिए बहुत जल्दी जो मुंबई पुलिस है वो रवाना हो जाएगी। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा था कि टीआरपी स्कैम में अर्नब अरेस्ट होगा। लोगों को लगता था कि वो गिरफ्तार हो ही नहीं सकता, इतना बड़ी उसकी पहुंच हो, जो पीएम और एएस की बात करता हो, वो कैसे गिरफ्तार होगा? पर हुआ। मैं फिर बता रहा हूं कि इस बार जब जेल जाएंगे तो बहुत लंबे टाइम के लिए जाना है, ये सब बंद हो जाएगा। अपने अपने पापों का फल भुगतना पड़ता है जो भुगत रहा है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप पे। लाइव टीवी को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।